अध्याय 9। और हम आज पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले आंकड़े होते क्या है ये जान लेते हैं। आंकड़े एक प्रकार की सूचना होते हैं। सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी विषय में हो सकती है। तो यदि हम उनको सूचनाओं को व्यवस्थित कर पाए किसी तरह, कोई किसी भी रूप में, तो हम उसे कह देते हैं आंकड़े। बस यही है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम कभी क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं ना, क्रिकेट मैच चाहे स्कूल में हो, चाहे वो जो टीवी में आता रहता है, तो जब भी क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, दो टीमें होती हैं ना। तो एक टीम पहले खेलती है और एक टीम बैटिंग करती है, एक बॉलिंग करती है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो बॉल डालता है तो एक बॉल में कितने रन बनता है, 1 2 3 4, है ना। 1 रन, 2 रन, या चौके लगाए या छक्के लगाए, ये सारी चीजें पहले क्या होती रहती, एकत्रित होती रहती, पहले एक जगह लिखा जाता है। तो हम लोग स्कूल में कहाँ लिख लेते हैं, कापी में या श्याम पट में या बोर्ड में, है ना। और बड़े बड़े मैचों में क्या रहता है कि स्कोर बोर्ड होता है, जो उसमें आंकड़े धीरे धीरे भरते जाते हैं। जब फिर अंत में क्या करते हैं, जो जानकारी लेनी पड़ती है कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किस गेंदबाज ने कितने रन दिए या कितने विकेट गिराए, फिर अंत में उसकी जानकारी आ जाती है कि कौन सी टीम जीती, किस टीम ने जीती। तो फिर, है ना, उसी के आधार पे उसका क्रम निर्धारित करते हैं कि ये खिलाड़ी ज्यादा अच्छा खेला, ये कम खेला, किसने शतक लगाया, किसने। तो वो सारी चीजें जो उस स्कोर बोर्ड में आ जाती हैं, वही कहलाता है व्यवस्थित आंकड़ा के, है ना। उसी को हम आंकड़ा कह देते हैं, या जो हम व्यवस्थित कर लेते हैं उसी को कह देते हैं प्रबंधन। यानी उसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे रख सकते हैं, है ना, किस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, ये व्यवस्था ही प्रबंधन कहलाती है, उन सूचनाओं का जो हमने प्राप्त की है। तो अभी तो हमने क्रिकेट के बारे में बात की। अब हम चाहे किसी भी फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमारे क्लास में कई बच्चे हैं, है ना। तो कई बच्चे हैं तो हम बोलेंगे जी इसमें एक हाइट के हिसाब से, एक ऊंचाई के हिसाब से खड़े हो जाओ। तो ये कह दिया कि 160 सेंटीमीटर के इतने लड़के, इतने इतने लड़कियां, इतने बच्चे, इसे 160, जैसे मान ली बना लिए 160 वाले इतने आ जाएंगे, फिर 170 वाले इतने आ जाएंगे, 150 वाले इतने आ जाएंगे। अब हम बता सकते हैं, पहले नाप लिया उनको खड़ा करके, तो ये जानकारी हो जाएगी, यानी इतने में कितने आए लड़के, इसमें कितने आए इतने। फिर उसके बाद अगर कोई जानना चाहे तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास 150 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में इतने बच्चे हैं, फिर इसमें इतने बच्चे हैं, ऐसे करके भी जो जानकारियां हो सकती हैं। फिर क्या करते हैं, इनको अगर हम चित्रों के द्वारा अगर बना पाए कि एक आंकड़ा एक कागज में कि भाई इतने बच्चे इतने, तो वो कहेंगे उसको हम चित्रालेख। अगर उसी चीज को हम एक वर्गाकार स्तंभ के रूप में बना पाए, चाहे स्तंभ क्षैतिज बना लें, चाहे ऊर्ध्वाधर बना लें, तो उसे हम कह लेते हैं दंड आलेख। इसी चीज को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, अगर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की कि सूचना प्राप्त करने के लिए एकत्रित की गई जानकारी या संख्याओं के संग्रह आंकड़े कहलाते हैं। यही जो चर्चा की थी अभी हमने, कि कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए जो भी जानकारी आपने एकत्रित की है, या उन्हीं का जो कलेक्शन किया है, उन्हीं का जो संग्रह किया है, वही आंकड़े कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। दूसरा ये कह रहे हैं कि दिए हुए आंकड़ों को कोई विशेष सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए उन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणियों में प्रकट या प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जैसे हमने लिख लिया, अब बहुत सारे आंकड़े हो गए तो उनको व्यवस्थित तो करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गिनती कहाँ तक रहेंगे। तो एक तरीका अपनाया जाता है, तो उसको क्या, मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनसे ये कहलाते हैं मिलान चिन्ह। तो इस तरह करके 1 2 3 4 और 4 करके ऐसी आड़ी रेखा खींच देते हैं, तो इसको बोल देते हैं 5, ठीक है ना। तो ये इनको संख्याओं को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्योंकि जब आंकड़े आते हैं तो गिनती के रूप में नहीं आते कि 5 इकट्ठा आ गया, वो तो ऐसे आते हैं, बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे धीरे। तो जब फिर जब हम असेंबल करते हैं, तो मतलब इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए हम वो मिलान चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ये सब मिलान चिन्ह आपको सीखने अभी आगे सीखेंगे भी। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। अब जब आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करते हैं तो उन्हें चित्रालेख कहते हैं। चित्रालेख, जैसे मान लीजिए ये बना दिया, एक छात्र ऐसा बना दिया,
और इसका एक पैमाना बना दिया कि अगर ये ऐसा लिख रहा है माने 10 छात्र, तो अगर 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20, 3 हो जाएंगे तो 30। ये तो इस तरह हम करके बहुत सारी चीजों को हम अब बहुत सारे ये न बना के इसका ऐसा पैमाना बना देते हैं, तो इससे पता चल जाता है। अब जैसे मान लो, है ना, अब ये आगे भी पढ़ लेते हैं इसको। तो ये चित्रालेख कहलाता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अब आप जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में बल्ब बन रहे हैं, अब एक बल्ब ऐसा दिखा दिया और कह दिया कि एक बल्ब यदि बना है तो वहां पर मतलब हो गया कि उसने 100 बल्ब फैक्ट्री ने बना लिए, ठीक है ना। अगर ये इस तरह के 5 बल्ब बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 पंचे 5 अर्थात 500 बल्ब फैक्ट्री ने बना लिए। और मान लो किस दिन पावर कट हो गया, तब मान लो 2 ही बने, 2 ही बल्ब बाहर उसके डैशबोर्ड पे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब फैक्ट्री वाले को पता चल जाएगा कि इस दफे फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हुआ है, 2 बल्ब मतलब 200 बल्ब। तो इस तरह करके आप कोई सा भी चित्र बना कर सकते हैं और उससे जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग चित्रालेख बोलते हैं। फिर क्या करते हैं कि आंकड़ों को, अगर कई बार क्या होता है कि चित्रालेख में भी चित्र बनाने के लिए बहुत सारे आंकड़ों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार दिक्कत भी पैदा होती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए एक नया तरीका खोजा गया जिसे हम दंड आलेख या दंड आरेख कहते हैं। तो आंकड़ों को एक दंड आरेख या आलेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है। एक दंड आलेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जाते हैं और प्रत्येक दंड की लंबाई चाही गई जरूरी सूचना दर्शाती है। यानी अभी हम पढ़ेंगे भी, इसको एक एक करके समझेंगे। यदि हम चित्रों से नहीं बना रहे हैं, यानी जो आंकड़े आए हैं हमारे पास, जो भी सूचना आई है, जो भी हमारे पास ये डाटा, अंग्रेजी में इसको आंकड़े को डाटा कहते हैं, ठीक है। तो वो जो डाटा आया है, जो भी आंकड़ा आया है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे खड़े खड़े मतलब ऐसे दंड के रूप में ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ये लाइन में क्षैतिज, अभी समझेंगे। इस तरह भी दंड बनाया जा सकता है। तो ये हमको ये दंड आलेख या दंड आरेख भी कहते हैं। चाहे इसको आप ऐसा ऊर्ध्वाधर बना लीजिए, चाहे क्षैतिज बना लीजिए, ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित करना पड़ता है, ठीक है। तो एक दंड आलेख में समान दूरी पर ध्यान रखना, ये दूरियां बराबर बराबर रखनी है और समान चौड़ाई के दंड होने चाहिए। इन्हें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचा जा सकता है, ठीक है ना। और प्रत्येक दंड की लंबाई चाही गई सूचना दर्शाती है। इसके लिए यहाँ पर ग्राफ में पैमाने बनाए जा सकते हैं, ऐसे, है ना, ये ऐसे करके, और ये इसका एक पैमाना बना देते हैं कि ये एक इकाई बराबर कितना कितना। तो वो क्या होगा, उसी के आधार पर हम उसी ऊंचाई की या उसी लंबाई के हम ये दंड बना देते हैं। तो इसी को हम दंड आलेख कहते हैं या दंड आलेख कहते हैं। और आलेख बनाने के लिए एक पैमाना निर्धारित करना पड़ता है। उदाहरण जैसे मान लीजिए कोई ये एक इकाई, फिर ये दूसरी इकाई, जैसे बनाए ना, 1 2 3 4, इसी तरह इधर भी कुछ मानना पड़ेगा। तो ये जो भी हम लिख रहे हैं, इसको एक इकाई बनाना पड़ता है। इकाई बनाने के बाद फिर वो जो भी आपको जानकारी है तो चाहिए गई थी, वो देख के आप बता सकते हैं कि इसमें ये जानकारी है, इसमें ये जानकारी, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और ये जानने के लिए फिर हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये करेंगे हम अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।